हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराऊंगी। मैंने इसके ऑलरेडी जो है 4 पार्ट डाल चुके हैं और 5th ये पार्ट डाल रहे हैं। आप धीरे धीरे इसको सीखो। इसमें भी हमने 6 क्वेश्चन को ही कवर किया है ताकि आप अपने नोट्स बना सको और सीखो। ठीक है, अब इसमें सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि 4 वीडियो में मैंने बहुत इंट्रोडक्शन दिया, तो आपको जो है अब आइडेंटिटी जो है रिवाइज हो गई होंगी। तो अब देखो, सबसे पहले जो है इसमें आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी यूज करते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और जो सीकेंड थीटा होता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो सीकेंड थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। और जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इनको जो है आइडेंटिटीज को रिवाइज करके हम इसको क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब सबसे पहले जो है मैंने आपको अब आइडेंटिटीज का रूल बता रखा है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, मैंने लिखा कॉस, यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लिखा कॉस 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिखा। अब देखो, मैंने को यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाला, 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो, मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटीज का आंसर है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होता है, बट यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालूंगी तो ये वाला जो है माइनस हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस 1 जो है प्लस का हो जाएगा। तो अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर ए, ये बनेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक आपको होप सो स्टेप क्लियर होंगे। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगी। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको खोल देती हूँ क्योंकि मेरे को लेफ्ट राइट साइड में देखो कि हमें सारे वैल्यू साइन में दे रखी हैं, तो दैट मीन मेरे को कॉस स्क्वायर को ही कन्वर्ट करना है। तो मैं अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ यहाँ से, इस आइडेंटिटी से, तो ये बनती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगी। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बाहर साइन स्क्वायर ए था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 ए। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये बना साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। अब खुद क्वेश्चन में देखो हमें क्या चाहिए था, हमें यही चाहिए था साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, कॉट 4a माइनस 1 तो सिकेंड 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने यूज किया कॉट 4a माइनस 1। मैंने आपको आइडेंटिटीज के रूल्स में बोला हुआ है कि ट्राई करो हमेशा पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही खोलो, बाद में राइट हैंड साइड के ऊपर आओ। ठीक है, अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन मतलब दोनों को ओपन करके नहीं दिखाया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अब मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करूंगी, मैं इसको ये लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर ए, इसको स्क्वायर लिखा माइनस 1। यू नो दैट
कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू डाली, यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ सेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और साथ में कॉट स्क्वायर ए। तो मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करो। तो सेकेंड 4a प्लस 1 माइनस 2 तो सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, आपको दिख रहा होगा हमारा आंसर आ चुका है। तो सेकेंड 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल लगते हैं, वैसे आसान होते हैं अगर आप आइडेंटिटी सही लगा रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द आंसर। आगे क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो साइन 4a प्लस कॉस 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी साइन 4a प्लस कॉस 4a। क्या ये लिखा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर, यहाँ तक लिखा। आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं ये लिखती हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर मेरे को इसका होल स्क्वायर समझ आ जाए तो मैं इसका आंसर लगा सकती हूँ। मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कॉस 4a आया प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अगर आप इस राइट साइड को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे यही आंसर आ रहा है। अब इसमें जो है हम एडजस्टमेंट लगाएंगे। एडजस्टमेंट कैसे, मैंने क्या किया कि मेरे को इसका ये वाला पता है आंसर कि होल स्क्वायर लगाने से हो जाएगा। मैंने क्या किया साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लिखा। अब क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरफ से लगाया ना, एक बार प्लस में लगाओ, एक बार इसकी को माइनस में लगा दो, ताकि अगर कट जाए तो वैल्यू वापस वही आ जाए। ये आ गया। अब ये वाला पूरा जो है आइडेंटिटी बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आया 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यू नो द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का आंसर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आया 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखो हेंस ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी टेक्निक यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इफ साइन थीटा, पहले लिख लो कि यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा कॉस थीटा रूट साइन 90 माइनस थीटा डिटरमिन कॉट थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम इसकी लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा हम इसको लिख देंगे। हमने पीछे एक रूल भी पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो मतलब मैं साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकती हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और रूट 2 यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। अब मैं इस कॉस थीटा को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ पे आया साइन थीटा
रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा, यहाँ से मैंने कॉस थीटा निकाला तो मैंने लिख दिया रूट टू माइनस वन। मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ा, सेम लिख रही हूँ। मैं इसको इसके नीचे ले आऊंगी, यहाँ पे जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये यहाँ पे लेफ्ट बच गया रूट टू माइनस वन। होप सो आपको इतना क्लियर है। अब देखो, यू नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। तो मैं इसको लिख सकती हूँ टेन थीटा इक्वल टू रूट टू माइनस वन। ठीक है, अगर मैं, अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछा है, ये देखो, डिटर्मिन द कॉट थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा आ गया तो यू नो द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अगर मैं इसको कॉट थीटा लिखती हूँ तो वो टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा उसका उल्टा होता है कॉट थीटा का। तो मैंने क्या किया, ये टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? रूट टू माइनस वन। तो रूट टू माइनस वन। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन। तो यहाँ पे आ गया रूट टू प्लस वन, रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये बन गया रूट टू प्लस वन, यहाँ पे आया टू, यहाँ पे वन। तो हमारे पास आंसर आ गया रूट टू प्लस वन। कॉट थीटा रूट टू प्लस वन, दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, हमें दिया है कि tan थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट सेवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? जो इफ में दिया है उसको लिखूंगी, tan थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट सेवन। अगर मेरे को कॉट थीटा करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वन अपॉन टेन थीटा। तो मैंने टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ये सेवन ऊपर चला जाएगा, दैट मीन हमारे पास रूट सेवन। कॉट थीटा इक्वल टू रूट सेवन। ठीक है, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करनी है। अब देखो, हमारे पास पहली आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, मैंने क्या किया, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन रूट सेवन का होल स्क्वायर पुट कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू बनी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय सेवन इक्वल टू वन। तो मैं लिख सकती हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा वन प्लस वन अपॉन सेवन। इसका एलसीएम ले लो। तो जब मैंने एलसीएम लिया, नीचे सेवन बना, तो मेरे पास आंसर आ गया एट बाय सेवन। इसी तरह अब दूसरा लेते हैं, दूसरी आइडेंटिटी यूज करूंगी। इसमें दो आइडेंटिटीज इकट्ठी यूज हो रही है, क्योंकि मेरे को चाहिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का आंसर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस रूट सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा वन प्लस सेवन, तो ये होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एट। यहाँ तक आ गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है इसकी? तो यहाँ पे लिखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। आप इसमें वैल्यू डालो, कोसेकेंट की वैल्यू कितनी है हमें, कोसेकेंट स्क्वायर, तो दिस इज एट। यहाँ पे बन गया एट बाय सेवन, और नीचे वैल्यू डालेंगे एट, एट प्लस सेवन। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू डाली। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया सेवन, तो यहाँ पे वो लिखेंगे 56, यहाँ पे एट, और यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे सेवन एट द 56 प्लस एट अपॉन सेवन। सेवन से सेवन कट गए। अब 56 में से अगर आप माइनस करते हो तो देखो कितना आएगा, 48, और यहाँ पे कितना आएगा, आठ और छः 14, यहाँ पे 64।
ठीक है, अब इसको जो है कटिंग कर लो। किसके पे टेबल पे जाएगा, देखो 8 6 द 8 8 द, ये 2 के टेबल, 2 3 द 6, 2 4 द 8। आपके पास आंसर आ गया इसका 3/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं इसको करूंगी कैसे, वो देखो। आपको दिया है सीकेंट थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। प्रूव दैट, हमने इसको प्रूव करना है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x के इक्वल हो। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको लूंगी। मैंने लिखा सोल्यूशन में, यहाँ पे लिखा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखा लेमडा। यहाँ पे इसको लेट कर दो, लेट सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट द, आप इसकी आइडेंटिटी भी जानते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे वैल्यू आई लैम्डा इक्वल टू 1। तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा। आप इसको 1 मार्क कर लो और इसको जो है 2 मार्क कर लो। ठीक है, अब स्टेप देखो दोबारा से। हमने इसको जो है लेफ्ट साइड को लिया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को लिया, तो मैंने उसको लैम्डा के इक्वल सपोज कर लिया। अब हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी भी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने लिख दिया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आपको पता है लैम्डा है, तो मैंने इसको लैम्डा इक्वल टू 1, ये लैम्डा जो है इसके नीचे आ गया, तो ये बन गया 1/लैम्डा। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिखो एडिंग, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 ऐड करेंगे, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये लेफ्ट साइड उठाई, इसकी लेफ्ट साइड उठाओ, ऐड कर दो, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये लिखा। अब लैम्डा प्लस 1/लैम्डा, ये कैंसिल करो, आपके पास लेफ्ट बचा 2 सीकेंट थीटा इक्वल टू लैम्डा प्लस 1/लैम्डा। अब क्वेश्चन में देखो, आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 4x, आपको जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे x प्लस 1/4x, ये आपको वैल्यू गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे 2x प्लस 1/4x। तो ये बन गया लैम्डा प्लस 1/लैम्डा। ये 2 से इसको इंटू कर दो, ये बना 2x, यहाँ पे बनेगा 2 4/x इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा। ये कैंसिल कर दो, आपके पास आया 2x प्लस 1/2x इक्वल टू लैम्डा प्लस 1/लैम्डा। जब हम अब इसको कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो मतलब लैम्डा जो है इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो है ये 1/x जो है इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है। अलग अलग वैल्यूज हैं, तो जैसे ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये होता a प्लस बी एक्स प्लस वाई, तो मतलब a जो है x के इक्वल भी है, a जो है y के इक्वल भी है, ठीक है। इसी तरह b जो है x के इक्वल भी है और b जो है y के इक्वल भी है। हमने इसको इस तरह कंपेयर करना है, जैसे मान लो ये जो लैम्डा है, लैम्डा जो है इसके इक्वल भी है और लैम्डा जो है इसके इक्वल भी है। इसी तरह 1/लैम्डा इसके इक्वल भी है
और 1/λ इसके इक्वल भी है। तो हमारे जब मैंने इसको कंपेयर किया, जैसे मान लो मैं लैम्डा लिख रही हूँ, लैम्डे के बारे में अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो ये आ गया 2x, ये आएगा 2x। और लैम्डा, लैम्डा जो है ये इसके इक्वल भी है, लैम्डा इसके इक्वल भी है, तो 1/2x। इसी तरह दूसरी वैल्यू भी आ सकती है हमारी, तो मतलब यहाँ से आपको मिल गया सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, क्योंकि हम इसी की वैल्यू निकाल रहे थे, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, जहाँ तो वो 2x के इक्वल होगी, जहाँ और 1/2x के इक्वल होगी। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक तो आप अपने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है, और आप जो है नया सीखते जाओ। ठीक है, अभी एक दो पार्ट और रहेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तब तक जो है आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो। और एक और चीज कहना चाहूंगी, ये जो लेक्चर मैं ट्रिग्नोमेट्री के दे रही हूँ, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हैं, सीबीएसई के, चाहे वो आईसीएसई के बच्चे हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, जो अगर उनमें ट्रिग्नोमेट्री है तो कोई भी बच्चा जो है बोर्ड का ये जो अगर करता है तो उसको समझ आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप अपने आप आइडेंटिटीज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप इसको एंजॉय करो। अगर आपको जो है इसके जो है नेक्स्ट पार्ट और चाहिए, सीखना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।